कहानी की शुरुआत होती है होटल से जहाँ के एक वेटर बहुत ही फेमस क्रिकेटर को वाइन ला कर देता है। और हमें पता चलता है कि वो फेमस क्रिकेटर एक लड़की के साथ है और वो रात उसी के साथ बिताने वाला है। उसके बाद वेटर दूर बैठे एक आदमी को देखता है जो कि अक्सर यहाँ पर आता रहता है। जब ये आदमी होटल में आता है तो अक्सर होटल में कुछ बुरा ही होता है, इसलिए वेटर तुरंत अपने बॉस को बताता है कि वो ड्राइवर यहाँ पर फिर से आ चुका है। ये सुनने के बाद बॉस श्रीने को कॉल लगाता है। शेरनी दरअसल राणा नायडू के साथ काम करता है और वो उसका बहुत ही खास आदमी होता है, इसलिए शेरनी तुरंत ही राणा नायडू को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। इसके बाद राणा नायडू तुरंत ही उस फेमस क्रिकेटर को कॉल लगाता है और उसे कहता है जिस लड़की के साथ तुम रात बिता रहे हो उसे वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाओ। लेकिन लड़के का काम हो चुका था क्योंकि वो लड़की उस फेमस क्रिकेटर का स्पम लेने आई थी। वो स्पम को बॉक्स के बकेट में रख देती है। इसके बाद वो आदमी साइड में बैठा हुआ था, वो उस बकेट को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन बाहर राणा नायडू उसका इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद उस ड्राइवर और राणा नायडू के बीच में एक जोरदार कार चेस होता है, लेकिन आगे जाकर राणा नायडू ड्राइवर को पकड़ लेता है। जिसके बाद राणा नायडू आता है और उस फेमस क्रिकेटर को बताता है तुम्हें पता भी नहीं होगा 9 महीने बाद बाहर किसी के और के पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा होगा। ऐसी हरकत तुम करते रहोगे तो ये जरूर होगा। साथ में हमें पता चलता है कि उस फेमस क्रिकेटर को क्रिकेट लीग के अंदर 12 करोड़ में खरीदा गया है। ये न्यूज़ लीक होते ही उसका करियर खत्म हो सकता है, इसलिए राणा नायडू उसे कहता है कि आज के बाद ऐसी गलती मत करना। शिफ्ट होता है हैदराबाद से, जहाँ पर एक जेल का सीन दिखाया जाता है और उस जेल में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि काफी बूढ़ा होता है। आदमी 15 साल से इसी जेल में बंद था। ये आदमी और कोई नहीं, राणा नायडू के पिता नागा नायडू होते हैं, जिनका आज जेल से बेल हो चुकी थी। हम नैना को देखते हैं। नैना और कोई नहीं, राणा नायडू की पत्नी होती है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं कि स्कूल के लिए तैयार होते हैं। नैना की बेटी नित्या स्कूल के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रही होती है। इसके लिए उनके फैमिली के सारे लोगों की फ़ोटो लगाती है और उस प्रोजेक्ट में अपने दादाजी की भी फ़ोटो लगाई हुई थी। वो फ़ोटो किसी और ने नहीं बल्कि नैना ने नित्या को दी थी। लेकिन ये देखकर राणा नायडू को ठीक नहीं लगता क्योंकि वो अपने पिता नागा नायडू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इसके बाद हम मिनिस्टर ओपी महाजन को देख पाते हैं जो कि राणा नायडू के पास कॉल करता है। कल ओबी महाराजन राणा नायडू को बहुत सारे काम देता है, जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी पॉपुलर लोगों को बचाना। यहाँ पर भी ओबी महाराजन राणा नायडू को एक काम देता है, सोनेवाला से मिलने के लिए कहता है, जो कि प्रोड्यूसर के साथ साथ एक बिल्डर भी है। आज राणा के पास काम था लेकिन नैना उसे कहती है कि वह काम से जल्दी आ जाए। आज उन्हें प्रिंस रेड्डी की पार्टी में जाना होता है जो कि बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है। अब अगले सीन में हमें हैदराबाद में नागा नायडू को देख पाते हैं जो कि एक आश्रम में जाता है और यहाँ पर हम एक महाराज को देख पाते हैं। शांति की बातें करता है लेकिन असली में वो बहुत बुरा आदमी है। नायडू उस महाराज से मिलने के लिए पहुंच जाता है और महाराज नायडू को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। महाराज यहाँ पर नायडू से पूछता है कि तुम जेल से कब छूटे। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, नागा महाराज के मुंह के अंदर बंदूक डाल देता है और उससे कहता है कि तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मेरे बेटे जाफा के साथ तो तूने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। अब तुझे ही वो सब ठीक करना होगा। यहाँ पर नागा उससे बात कर ही रहा होता है, तभी पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो कि नागा के ऊपर शूट ही करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले नागा उसे गन से ही मार देता है। जिसके बाद हमें तेज नायडू को देख पाते हैं जो कि राणा नायडू का बड़ा भाई होता है। और जब तेज काम पर होता है तो तेज के पास राणा नायडू का कॉल आता है और राणा तेज को कहता है कि उसका छोटा भाई जावा थेरेपी के लिए नहीं गया है क्योंकि डॉक्टर का उसके पास कॉल आया था। राणा तेज से कहता है कि जाफा के बारे में पता करे, कहीं उसने फिर से शराब पीना तो शुरू नहीं कर दिया। जिसके बाद तेज जाफा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो कि एक वाइन शॉप में बैठा हुआ था। जाफा ने एक बियर भी ऑर्डर की हुई थी, लेकिन उस बियर को उसने 2 घंटे पहले ऑर्डर की थी और उसने तब से उस बियर को हाथ भी नहीं लगाया था। जब वह दोनों भाई घर आ रहे होते हैं तो जाफा उसे बताता है कि उसके पास आश्रम से कॉल आया था, वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जाफा का आश्रम में रेप हुआ था और तब से ही वो ऐसा है। उसके दिल और दिमाग में वो डर अभी भी है, इसी वजह से जाफा कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद जाफा तेज को बताता है कि आश्रम वालों ने उसे 30 करोड़ देने की बात की है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता है कि आखिर आश्रम वाले उसे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें देख पाते हैं फरजाद सोनेवाला को, जहाँ पर राणा नायडू उससे मिलने आया होता है। यहाँ पर फरजाद सोनेवाला उससे बताता है मंदिरा नाम की लड़की के बारे में कि उसके साथ रहती है। फरजाद यह पता करना चाहता है कि आखिर मंदिरा और किसी के साथ भी रहती है या फिर मेरे ही। फिर राणा मंदिरा की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। के बाद राणा नायडू तुरंत ही मंदिरा के घर में पहुंच जाता है और दोनों की बातें से हमें पता चलता है कि राणा और मधुरा एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। उसके बाद मंदिरा राणा को घर के अंदर बुलाती है
जहाँ पर मंदिरा को पता चलता है कि राणा को फरजात ने स्टॉक करने के लिए भेजा है। तब मंदिरा राणा को फरजात के बारे में बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी है, मुझे बस यूज़ कर रहा है। और देखते ही देखते मंदिरा राणा के क्लोज आने लगती है, राणा को काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। लेकिन तभी राणा यहाँ पर मंदिरा को दूर धकेल देता है। राणा ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं करना चाहता है। जिस बाद हम तेज और जाफा को देखते हैं, जो कि तेज के स्टूडियो में पहुँच जाते हैं। और जैसे वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी नज़र पड़ती है उनके पिता नागा नायडू पर। वो उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और नागा नायडू 15 साल के बाद जेल से रिहा हुआ था, जबकि 5 साल और उसे जेल में बिताना था। लेकिन तेज और जाफा को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता नागा नायडू के बारे में राणा को कैसे बताए, क्योंकि उसे बताया तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा। अगले सीन में हम प्रिंस रेड्डी को देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है और आज उसका जन्मदिन है। इसलिए उसने बहुत सारे लोगों को पार्टी में इनवाइट किया है और इस पार्टी में राणा और नैना भी मौजूद थे। और फिर थोड़ी देर बाद फरजात और मदिरा भी आ जाती है। मदिरा यहाँ पर आते ही राणा को देखना शुरू कर देती है, लेकिन उसे देखते हुए नैना उसे देख लेती है। नैना उससे पूछती है आखिर ये लड़की कौन है। राणा उसे कहता है कि ये हमारी क्लाइंट है। और तब राणा के पास तेज का कॉल आ जाता है। तेज यहाँ पर राणा को बताता है कि नागा नायडू जेल से रिहा हो चुका है। और ये बात सुनने के बाद राणा को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि नागा नायडू को अभी भी 5 साल जेल में बिताने थे। वो बात कर ही रहा होता है, तभी उसके पास ओबी आता है। ओबी राणा को एक कमरे में ले जाता है और उसे सीसीटीवी फोटो दिखाता है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय चोरी छुपके इस पार्टी में घुस गया था। और उसने एक फ़ोटो प्रिंस रेड्डी के पास छोड़ दिया, जिसमें नागा नायडू भी था। उसे तब नैना के पास कॉल आता है और थोड़ी देर बाद राणा उसके पास आ जाता है। राणा यहाँ पर नैना को बताता है कि नागा नायडू जेल से रिहा हो चुका है। और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी कैसे रिहा हो चुका है, क्योंकि अभी उसे 5 साल और जेल में बिताने थे। यहाँ पर वो नैना को बताता है कि उसके पिता बहुत ही खराब आदमी हैं। तभी पार्टी में चांदनी नाम की एक लड़की देख पाते हैं, जो कि प्रिंस रेड्डी को देख रही थी। प्रिंस रेड्डी भी उसे देखता है और दोनों कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। थोड़ी दूर पर वहाँ मोबाइल रखा होता है, जिसमें कैमरे से वीडियो शूटिंग हो रही थी। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं राणा नायडू को, जो कि वॉशरूम में जाता है, लेकिन पीछे पीछे मंदिरा भी आ जाती है। मंदिरा राणा के साथ में यहाँ पर कुछ करना चाहती थी, लेकिन राणा उसे धकेल देता है और बाहर निकल आता है। जब वह बाहर आता है तो बाहर उसे नैना मिलती है। नैना राणा को गलत समझ लेती है। नैना सोचती है कि राणा और उस लड़की के बीच में कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर राणा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नैना उसकी एक नहीं मानती। उसे कहती है कि आज रात वो घर नहीं आए। यहाँ पर हमें तेज के स्टूडियो में नागा नायडू को देख पाते हैं और वो शराब पी रहा था। यहाँ पर वो जाफा को भी कहता है कि वो भी शराब पी ले, लेकिन जाफा ने 2 साल से शराब नहीं पी थी, इसलिए वह मना कर देता है। और तभी पीछे से राणा नायडू आ जाता है। वो अपने पिता नागा नायडू को कहता है कि जाफा ने 2 साल से शराब नहीं पी और वो शराब नहीं पिएगा। दोनों आमने सामने होते हैं और एपिसोड का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।